हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। और चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज गंगा दशहरा का दिन है। जिस दिन ये व्लॉग शूट हो रहा है आज गंगा दशहरा है, मंगलवार का दिन है। तो आज सुबह सुबह अभी हम लोग व्लॉग शुरू कर दिए हैं और सोचे हैं कि जाएंगे गंगा जी स्नान के लिए। साथ में वहाँ कुछ मंदिर में दर्शन करेंगे बाबा भूतनाथ के। तो आज का व्लॉग इसी तरह से रहेगा। तो चलिए घर से निकलने के लिए एकदम तैयार हो चुके हैं। साथ में हम लोगों ने कुछ कपड़े लिए हैं क्योंकि नहाएंगे, फिर वहाँ चेंज भी करना होगा तभी। तो ये सारा कुछ आज का प्रोग्राम है। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। तो चलिए अब निकलते हैं और चलते हैं गंगा जी की ओर। घर से निकलते ही हम लोगों ने पहला ऑटो ले लिया है फ्रेंड्स। और पता है गंगा जी के घाट तक पहुंचने के लिए आज हम लोगों को 3 ऑटो बदलना पड़ेगा। एक ऑटो से फूल बागान तक पहुंचेंगे, फिर एक ऑटो से फूल बागान से मानिक तल्ला, फिर एक बीडॉन स्ट्रीट है मानिक तल्ला में ही, तो वो बीडॉन स्ट्रीट से जाएंगे गंगा जी के घाट तक। 3 ऑटो बदलेंगे, इसके बाद गंगा जी पहुंचेंगे। और मैं ना घर में ही नहा ली थी एक बार, पता है, क्योंकि साबुन तो वहाँ लगा नहीं पाएंगे, तो साबुन लगा के नहा के फ्रेश कपड़े पहन के तैयार होके निकली थी। और लीजिए तीसरे ऑटो से भी उतर गए हैं और देखिए गंगा जी के घाट पे पहुँच गए। गंगा मैया के दर्शन कीजिए आप लोग भी। गंगा दशहरा है और वैसे व्लॉग तो आएगा एक दिन बाद, लेकिन गंगा दशहरा के दिन ये व्लॉग शुरू हो रहा है। और अब सबसे पहले मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि हम दोनों एक साथ नहीं जा सकते, क्योंकि कपड़े का बैग वगैरह भी संभालना है। तो इसीलिए आदि रुका हुआ है, पहले मैं नहा लूँगी, इसके बाद आदि। और फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे नहाते हुए मैं काफ़ी बार यहाँ डुबकी लगाऊंगी। तो इसका रीज़न क्या है ये सब कुछ चलिए आपको बताते हैं। गंगा जी में कभी भी पाँव रखने से पहले पानी को मस्तक पे लगा के प्रणाम करना चाहिए गंगा जी को, जैसा कि मैंने अभी किया। इसके बाद ही गंगा जी में पाँव हमेशा डालना चाहिए। तो चलिए थोड़ा आगे तक जाते हैं। मुझे ना स्विमिंग भी नहीं आती है, तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था। और ये वाला जो है ना लेडीज़ घाट है, तो यहाँ पे सिर्फ औरतें ही नहाती हैं। और जेंट्स घाट भी है लेकिन थोड़ा डिस्टेंस पे है, मतलब दिखता है यहाँ से लेकिन थोड़ा डिस्टेंस पे है, तो डर भी लग रहा था। और देखिए ना लेडीज़ घाट जो है एकदम खाली खाली सा है, ज़्यादा लेडीज़ है नहीं, सारी नहा के निकल गई। क्योंकि हम लोग देर से आए ना, घर से ही हम लोग करीब 8 बजे निकले थे, तो 8:30 तक पहुँचे हैं। तो फाँका फाँका है सब कुछ, खाली खाली सा डर लग रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा दूर भी नहीं जा रही हूँ। क्योंकि मुझे ना डर लगता है, स्विमिंग भी नहीं आती है, कुछ डूबने वूबने लगी ना तो फिर केस खाऊंगी इसीलिए। लेकिन सीढ़ियाँ थी, ये घाट अच्छा है, तो बस जहाँ तक हिम्मत जुटा पाई वहाँ तक गई हूँ और डुबकी लगाऊंगी। और यहाँ जो है ना अपने लिए डुबकी लगाने से पहले मेरा हमेशा से रूल है, जब भी मुझे गंगा जी में स्नान करने का मौका मिलता है ना, चाहे यहाँ हो या कभी हम लोग हरिद्वार गए थे या कहीं भी हो, किसी भी उपलक्ष्य में हो, गंगा दशहरा है इसीलिए नहीं, तो मेरा नियम है ये कि जब भी मैं गंगा जी में नहाने जाऊँगी तो जितने भी पितृ होते हैं ना, चाहे मेरे दादी घर के जो भी हैं पितृ या फिर मेरे नानी घर के जो भी पितृ हैं, उन सब के लिए, जिनको भी मैं जानती हूँ, मतलब जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उनका नाम ले लेके हर एक के लिए 2 डुबकी लगाती हूँ सबसे पहले। तो मुझे बहुत ज़्यादा इसीलिए समय लगता है और मैं शुरू कर चुकी हूँ वो प्रोसेस। सबसे पहले मेरे दादी घर के लिए, मतलब मेरे जो दादाजी गुजर चुके हैं उनके नाम से 2 डुबकी, फिर मेरी दादी माँ के नाम से 2 डुबकी, इसके बाद मेरे नानी घर के यहाँ मेरे नाना जी के नाम से 2 डुबकी, फिर मेरी नानी के नाम से 2 डुबकी। इसके अलावा भी हम बोलते हैं कि मेरे दादाजी के यहाँ से जितने भी पूर्वज लोग हैं जिनका नाम मुझे नहीं पता या जिनका नाम मैं यहाँ पे नहीं ले रही हूँ, जो दूर दूर तक के भी हैं, उनको भी ये पुण्य मिले, तो इसीलिए उनके लिए भी 1 डुबकी। और नानी घर के लिए भी सेम प्रोसेस, नाना नानी के अलावा और भी जो 4 फादर्स थे हमारे, जो पूर्वज थे जिनका हमें नहीं पता, उनके नाम की भी 1 डुबकी। तो इतना सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद आखिर में 5 डुबकी लगाती हूँ अपने लिए। और भगवान से मन ही मन प्रार्थना भी करते जाती हूँ, सबका नाम लेके, जिसका नाम की भी डुबकी लगानी है ना, उनका ध्यान करते हुए भगवान से प्रे करते हैं कि ये जो 2 डुबकी मैं लगा रही हूँ इसका पुण्य उन्हीं को दीजिएगा जिनका मैं नाम लेके कर रही हूँ। और वो चाहे जहाँ भी हो, स्वर्ग में हो या फिर से उनका जन्म हो चुका हो, धरती पे कहीं भी हो, बस इसका पुण्य लाभ उनको मिले, ऐसा प्रे करना चाहिए। तो ये मेरा हमेशा से रूल है, तो ये मैं करती हूँ। इसीलिए
बहुत बार आप देखेंगे डुबकी लगाना पड़ा, और आखिर की जो 5 डुबकी होती है सबके लिए कर लेने के बाद आखिरी 5 डुबकी मैं अपने लिए लगाती हूँ और भगवान से कहती हूँ इसका पुण्य जो है ये मुझे दीजिएगा। तो इस तरह से मेरा प्रोसेस होता है। तो आप लोग भी अगर इसको ध्यान रखेंगे ना, इससे आपका पुण्य लाभ जो है ना कई गुना बढ़ जाता है फ्रेंड्स। छोटा सा काम है, बस दिल से आप कीजिए। आपको कोई मंत्र आना चाहिए या कुछ ऐसा कोई बात नहीं है, कोई विधि पूर्वक करना नहीं, बस मन में भावना सच्ची रखिए। जिनके लिए आप कर रहे हैं भगवान से बोलिए, भगवान तो सब जानते हैं ना, आपकी भावना सच्ची होगी ना, भगवान ज़रूर आपका किया हुआ ये जो पुण्य है जिनके नाम से आपने किया उनको पहुंचा देंगे। और हो सकता है उनके पास वो किसी भी तरह की तकलीफ में हो। मान लीजिए ऐसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रही हूँ, किसी दुख के वजह से, कोई पाप कर्मों की वजह से अगर वो नर्क का दुख भोग रहे हैं, और अगर उनको 2 डुबकी गंगा जी में लगाने का पुण्य मिल जाता है, इसके वजह से उनका कुछ कष्ट कम हो जाए, या फिर मान लीजिए वो स्वर्ग में ही है, अपना पुण्य कर्म भोग रहे हैं जो भी आपके पूर्वज है, और उनको 2 डुबकी का पुण्य यहाँ से मिल गया ऑटोमेटिक, तो फिर सोचिए हो सकता है उनको गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाए, उनको मुक्ति मिल जाए। तो वो भी खुश होंगे ना, आपके जो पूर्वज है वो खुश होंगे कि चलो किसी ने मेरे लिए ऐसा किया जिसके वजह से मुझे भी ऐसा अच्छा फल की प्राप्ति हुई, तो वो भी आपको ब्लेसिंग्स ही देंगे। तो उससे क्या होता है, आपको अपने पितरों का आशीर्वाद भी मिल जाता है, क्योंकि वो तो लाचार है, वो तो अब मृत हो चुके हैं, स्वर्गवासी हैं, वो तो आके गंगा जी में डुबकी लगा नहीं सकते। लेकिन आप इस तरह से कर देंगे ना, तो ये चीज़ करना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगली बार कभी भी आप गंगा जी जाते हैं नहाने के लिए तो 2 ना सही, 1-1 डुबकी ही सही, जितना आपकी क्षमता के अनुसार, लेकिन थोड़ा सा अपने पितरों के लिए कर दिया कीजिए। इससे पितृ प्रसन्न रहते हैं, तृप्त रहते हैं। तो मेरा हो गया है नहाना वहाना, और इसके बाद मैं निकल गई हूँ और अब आदि को भेज रही हूँ, क्योंकि मैं आदि के साथ मैं भी नहीं जा सकती, क्योंकि फिर वही है प्रॉब्लम, कपड़ों का बैग है ना, उसको छोड़ के नहीं जा सकती। हाँ, आराम से देख के, बहुत ज़्यादा उतरने का ज़रूरत नहीं है, वहीं से बैठ बैठ के डिप कर लो। एक और उतर जाओ। अगर सकेगा उतरो, नहीं तो वहीं पे बैठ बैठ के नहा लो। थोड़ा हाथ से ऐसे धक्का दो, पानी से वो गंदा चला जाएगा। पीछे भी है सब हटाओ हाथ से, ऐसे से जैसे हम कर रहे थे वैसे करो, चला जाएगा सब। मुंह में ऐसे पानी ले लेके मारो, माथा भी पूरा एक बार नाक बंद करके डीप करना, स्ट्रेट घुसना और निकल जाना, नाक चाप के बस घुसना और निकल जाना। जैसे हम कैसे कर रहे थे, बस बैठ जाना, बैठेगा और खड़ा होगा झट से। नहीं सक रहा तो छोड़ो, ऐसे हाथ से पूरा भिगा लो माथा। लेना है लोटा, लेना, आंटी दे रही है, हाथ से ही तब डालो पूरा पीछे तक। तो अब नहाना हो गया गंगा दशहरा पे, अब जा रहे हैं कपड़े बदलेंगे। इसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं, पूजा करेंगे गंगा मैया की। कपड़े बदलने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा एक स्पेस बना हुआ है, ऊंची ऊंची दीवार बनी हुई है चारों तरफ, वहाँ सारी औरतें कपड़े बदल लेती हैं। थोड़ा आगे जाके फेंको, जोर से फेंक दो, बस वहीं से। देखा? तो
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए गंगा मैया की एक मूर्ति स्थापित की गई है गंगा दशहरा पे। यहीं पे पूजा कर रही हूँ, पंडित जी के द्वारा करवा रही हूँ। व्लॉग कैसा लग रहा है बताइएगा, अच्छा लग रहा है तो जरूर वीडियो पे अभी से ही एक लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मेरी पूजा तो हो गई, अब चलिए आपको भी गंगा मैया के अच्छे से दर्शन करवा देते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा है यहाँ पे। सभी जो भी नहा के आ रही थी ना औरतें, सभी यहाँ पे पूजा करवा रही थी, क्योंकि आज गंगा दशहरा भी है। साथ में गंगा दशहरा के दिन कुछ दान भी किया जाता है, जैसे कि फल भी, कोई भी चीज़ ना 10 क्वांटिटी में होना चाहिए। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी औरतें बैठ के फल बेच रही हैं। मतलब ये लोग तो कटे हुए फल बेच रही हैं, 10 तरह के फ्रूट्स डोनेट करने चाहिए तो लोग यहाँ से खरीद के डोनेट कर रहे हैं, लेकिन कटे फल नहीं। मैं तो कहूँगी जब अगर डोनेट करना है तो पूरे मतलब होल रहने चाहिए कोई भी फ्रूट्स वगैरह। तो खैर यहाँ पंडित जी को भी कुछ दक्षिणा दिया, उनको प्रणाम किया, उनसे भी आशीर्वाद लिया हमने। और अब चलते हैं, यहीं पास में एक संतोषी माता का मंदिर है, वहाँ मैं भी दर्शन करती हूँ, आपको भी करवाते हैं। इसके बाद चलेंगे भूतनाथ मंदिर की ओर, और जाते जाते गंगा मैया के एक बार और दर्शन कर लीजिए गंगा दशहरा पे। और साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया डुबकी लगाते वक्त, वो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और साथ में ज़रूर अपनी लाइफ में भी अप्लाई कीजिएगा इस चीज़ को। मुझे खुशी होगी अगर आप लोग भी इसे अप्लाई करते हैं और पुण्य के भागीदार बनते हैं। जय गंगा मैया। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं संतोषी माता के मंदिर। ये देखिए ये संतोषी माता का मंदिर है। हर साल जब हम लोग छठ पूजा के लिए आते हैं ना, मतलब हर साल तो नहीं, लॉकडाउन से थोड़ा गैप हो गया था, लेकिन छठ पूजा में जब आते हैं तो इसी घाट पे आते हैं तो संतोषी माता के भी दर्शन करते हैं। और क्योंकि आज भी आई हूँ गंगा दशहरा पे तो यहाँ मैंने दर्शन कर लिया। चलिए आपको भी दर्शन करवाते हैं, दर्शन कर लीजिए संतोषी मैया के। ये देखिए ये मूर्ति है, साथ में पास में जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा माँ की भी यहाँ पे मूर्ति रखी हुई है। दर्शन कर लीजिए और इसके बाद चलते हैं भूतनाथ की ओर। तो फ्रेंड्स नहाना हो गया, गंगा मैया की पूजा भी हो गई। और नहाने के लिए ना हम लोग बहुत दूर आए थे, एक घाट में भूतनाथ मंदिर के पास उतरे थे ऑटो से, लेकिन काफ़ी दूर आए क्योंकि लेडीज़ लोगों के नहाने के लिए उस तरह से घाट हर जगह नहीं है। तो जहाँ हम लोग छठ पूजा में आते हैं ना, वहीं आए थे, तो वहाँ पे चेंज करने की व्यवस्था है लेडीज़ लोगों के लिए। तो अब वापस जा रहे हैं भूतनाथ मंदिर की तरफ, बाबा के दर्शन करेंगे। और चलिए कोशिश करेंगे आप लोगों को भी दर्शन करवाने की, क्योंकि आते वक्त देखे हैं भीड़ बहुत थी मंदिर में, तो देखते हैं दर्शन करवाना पॉसिबल होता है कि नहीं, कोशिश करूँगी। चलिए चलते हैं अब भूतनाथ मंदिर। और लीजिए फाइनली काफ़ी दूर चलने के बाद पहुंच गए हैं भूतनाथ मंदिर में। और आज का इतना अच्छा दिन है तो जल ना चढ़ाएं ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भूतनाथ बाबा को जल चढ़ाने के लिए यहाँ से हम लोगों ने ले लिया है कलश में पानी, बेलपत्र, फूल सब कुछ इसमें डाला हुआ है और लेके चलते हैं। मंदिर में काफ़ी भीड़ है, मुझे लग नहीं रहा है कि दर्शन करवा पाऊंगी आप लोगों को, लेकिन फिक्र की बात नहीं है। अगर नहीं दर्शन हो पाया यहाँ तो बगल में ही तारा माता का मंदिर है, वहाँ पे ज़रूर, वहाँ भी शिव जी हैं तो वहाँ आपको ज़रूर दर्शन करवा देंगे। तो व्लॉग में बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग है। भूतनाथ मंदिर के बाद तारा मंदिर भी हम चलेंगे। तो ये देखिए मंदिर में आ गए। सबसे पहले यहाँ नंदी बाबा है, नंदी बाबा के दर्शन कर लीजिए आप लोग सभी। जय नंदी बाबा। और हम लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। भीड़ की हालत तो आप देख ही रहे हैं, तो मोबाइल ना ऑन करके इतनी देर रखेंगे तो जल नहीं चढ़ा पाएंगे, इसीलिए मोबाइल को कर देते हैं ऑफ और पहले अच्छे से पूजा कर लेते हैं। इसके बाद आप लोगों से मिलेंगे फ्रेंड्स। कोशिश की थी मैं देखिए, लेकिन नहीं हो पा रहा था, इतनी ज़्यादा भीड़ है ना तो दर्शन करवाना पॉसिबल नहीं हो रहा था।
तो खैर भूतनाथ मंदिर का व्लॉग पहले भी मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने दर्शन करना है तो वो वाला व्लॉग देख लीजिएगा, उसमें आप लोगों को दर्शन हो जाएंगे बाबा भूतनाथ के। तो चलिए अब हम लोग भी पूजा कर लेते हैं, इसके बाद आपसे मिलते हैं। पहले अच्छे से जल चढ़ा लूँ, है ना, क्योंकि मोबाइल के चक्कर में ना जल भी ठीक से नहीं चढ़ा पाएंगे, तो इसीलिए मोबाइल को अब बंद करने की ज़रूरत है। तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने दर्शन कर लिया, जल भी चढ़ा लिया फ्रेंड्स। अब तारा मंदिर जाने से पहले क्या है ना कि थोड़ा सा दान पुण्य कुछ करने का सोची हूँ। आज गंगा दशहरा के दिन ना पानी पिलाना चाहिए, पता है लोगों को, मतलब किसी प्यासे को अगर आप पानी पिलाते हैं ना तो इससे बहुत पुण्य लाभ होता है। तो मैंने देखा कि पानी की बॉटल्स मिल रही थी, तो सोची कि सिर्फ पानी ही क्यों, तो मैंने कचौड़ी, सब्जी, साथ में जलेबी, बिस्किट, पानी, ये सब कुछ खरीदा और ख़रीद के गरीबों को खिला दिया। इसलिए कि तारा मंदिर जब हम लोग जाएंगे तो वहीं से एक गली निकलती है जहाँ से वापसी का रास्ता है, तो इसीलिए हमने सोचा कि पहले ये काम कर लेते हैं फिर तारा मंदिर चलेंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स दान पुण्य जो भी करना था वो सब हम दोनों ने मिलके कर लिया। इसके बाद तारा माँ के मंदिर आ चुके हैं, तो चलिए आप लोग भी दर्शन कीजिए। आपने देखा अम्बे माँ की कितनी अच्छी प्रतिमा थी। इसके अलावा यहाँ भी शिव जी हैं, यहाँ दर्शन कर लीजिए। और यहाँ ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी तो बहुत अच्छे से हम लोग जल चढ़ा पाए थे। ये देखिए आदि ने भी चढ़ाया जल और मैंने भी। इसके बाद शिव जी को जल चढ़ा लूँ, इसके बाद आपको तारा मैया के भी दर्शन करवा देते हैं। इसके बाद करेंगे घर वापसी। तो आप लोग देखिए व्लॉग कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। घर बैठे बैठे आपको इतने सारे तीर्थों में दर्शन करवा रही हूँ। देखिए बाबा भूतनाथ के दर्शन हो गए और अभी थोड़ी ही देर में तारा मैया के भी दर्शन करवा दूँगी। तो ये देखिए ये तारा माँ है जो भूतनाथ मंदिर के ठीक उल्टी तरफ ये मंदिर है। तो जब भी भूतनाथ बाबा के दर्शन करने आते हैं तो तारा मैया के दर्शन भी ज़रूर करते हैं। तो चलिए अब हो गई है वापसी की बारी, चलते हैं घर की ओर। ये देखिए यहाँ ये जो गली मैं बता रही थी ना, तारा मंदिर से ठीक करीब एक गली है, यहीं से निकलेंगे और ऑटो स्टैंड आ जाएगा और फिर से वही 3 ऑटो बदल बदल के घर पहुंचना है। मुझे ना मानिक तल्ला से सब्जियां भी लेनी थी, लेकिन इतनी धूप तगड़ी थी और आदि भी ना थक गया था। मतलब थक गया था इन द सेंस कि गर्मी लग रही थी ना, तो वो भी थोड़ा लस्त पस्त हो गया था। तो कह रहा था नहीं मम्मी अब एनर्जी नहीं है कि फिर आप बाज़ार जाइए, इसलिए सीधा घर चलते हैं, घर जाके नाश्ता वास्ता करके थोड़ा रिलैक्स करेंगे। और देखिए ना ऑटो हम लोगों ने लिया। ऑटो में बैठने के बाद थोड़ी दूर गई तो मुझे गाय दिख गई। आज के दिन ना गाय को भी खिलाने में बड़ा पुण्य मिलता है फ्रेंड्स। और हमारे यहाँ अभी जानते तो हैं कोलकाता में गाय मिलती ही नहीं है। देखा ना आपने, 2 गाय पीछे छूट गई। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया, मैंने ऑटो वाले भैया से कहा कि आप हमें यहीं रोक दीजिए, आप पूरा फेयर ले लीजिए, लेकिन मुझे यहाँ रुकना है क्योंकि मुझे यहाँ एक बछड़ा भी दिख गया तो इसे मैं खिलाऊंगी। तो वो ऑटो वाले भैया बड़े अच्छे थे, उन्होंने कहा ठीक है दीदी आप खिला लीजिए, हम
आपका वेट करेंगे। तो फिर मैंने यहाँ जो भी मिल रहा था, कचौड़ियाँ मिल रही थी चीनी लगा के, और यही सब खिलाया। प्रभु की बड़ी कृपा रही कि जो जो सोच के आई थी वो सब कुछ हो गया। देखिए ना, ये कोई चमत्कार से कम है क्या कि गौ माता की सेवा भी गंगा दशहरा के दिन करने को मिल गई। बहुत अच्छा मेरा आज का दिन गुजरा है, और व्लॉग भी मुझे बनाते हुए बड़ी खुशी हो रही थी कि आप लोगों को भी ये सब मंदिरों में दर्शन भी करवा पा रही थी। खैर चलिए, ऑटो वाले भैया बेचारे बड़ी देर से खड़े हैं, और मैं खरीदी फिर खिलाई ये सब, फिर तो देर हो रहा था तो इसीलिए मैंने रख दिया है। और चलिए, गौ माता का भी आशीर्वाद मिल गया, अब चलते हैं घर की ओर। और ये देखिए, ऑटो हमने ले लिया है, और इसके बाद फिर चलेंगे अभी मानिकतल्ला, फिर मानिकतल्ला से एक और ऑटो, फिर उसके बाद एक और ऑटो, उसके बाद पहुँचेंगे घर। तो अब चलिए घर चलते हैं, इसके बाद ही मिलते हैं। फाइनली 3 ऑटो बदल बदल के इतने धूप में घर आ गए, और घर आते आते 11 बज गए। गए थे हम लोग 8 बजे, निकले थे 8 बजे, और पहले जाना चाहिए था, बहुत ज़्यादा धूप थी। लेकिन खैर इतने अच्छे से दर्शन हुआ। आप लोगों ने देखा सब कुछ। ब्लॉग कैसा लग रहा बताइएगा। तो मैं ना क्या करती हूँ कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई है, इतनी धूप थी ना, तो कपड़े चेंज करती हूँ, थोड़ा सा हाथ मुँह धो लूँ फ्रेश होके, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। फ्रेंड्स ये देखिए, दवाई खाने का नौबत आ गया है क्योंकि सर में दर्द हो रहा है। फ्रेंड्स ऐसे भी मुझे सर दर्द की प्रॉब्लम अक्सर होती है जब भी चाय वाय पीने में देर हो। और आज तो इतने देर तक धूप में थी ना सुबह से, और फिर एक ठंडा पानी भी हमने ऑटो में पी लिया था, तो सर दर्द पकड़ेगा ये तो मुझे पता ही था। और मेरा दर्द जो है ना बिना टैबलेट के जाता नहीं है, इसीलिए खाना ही पड़ा है ना। इसके बाद सारा काम किए, वो सब कपड़े जो था वो सबको वॉश किए, जो गंगा जी में भीगे हुए कपड़े लेके आई थी। ये सब करने के बाद चाय नाश्ता सब हो गया है हम लोगों का। और सर में होने लगा है दर्द क्योंकि बहुत देर हो गया था ना, वहाँ 11 बज गए थे। और घर आई और फिर ऐसे भी सर्दी लगी हुई थी, फिर इतना नहाना वहाना, और ऑटो में आते आते ना बहुत प्यास लग रही थी, तो एक बोतल पानी खरीदे, वो भी एकदम इतना चिल्ड वाला पानी था ना, तो मजबूरी में पीना पड़ गया। बस सर्दी तो ऐसे ही लगी हुई थी, और ज़्यादा सर्दी हो गई है, सर दर्द हो रहा है बहुत तेज। तो चाय पीने के बाद भी सर दर्द नहीं कमा, तो मैंने सोचा अब तो उपाय नहीं है, दवा खाना पड़ेगा, तो इसीलिए दवाई खाई। एनीवेज, ब्लॉग कैसा लगा है वो बताइएगा। अच्छा लगा है तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। आज और ज़्यादा कुछ नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ब्लॉग ऐसे ही लंबा हो जा रहा है, तो फिर इसीलिए नाश्ता खाना ये सब दिन भर का ना दिखा के मैं थोड़ा आराम करूँगी, इसीलिए सोच रही हूँ ब्लॉग को आज इतनी जल्दी ही ख़त्म कर देते हैं। तो जो भी हो, चलिए ब्लॉग आज का यहीं तक रहा, और फिर कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। एंड आखिर में एक बार फिर से आप सभी को गंगा दशहरा की शुभकामनाएं।